अभी जी मीडिया के टीम चुनाव पे चर्चा करने के लिए भभुआ के सोनहन बस स्टैंड में पहुंची। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह सोनहन बस स्टैंड है जो कि रोहतास के चेनारी और रोहतास का जो बॉर्डर है कैमूर का, कुदरा को जोड़ता है। यहाँ काफी लोग उपस्थित हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी लोग हैं और यहाँ रिक्शा चालक भी हैं, ठेला चालक भी हैं। यहाँ काफी बसें भी लगी हुई हैं। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ चुनाव पे चर्चा करने के लिए काफी लोग उपस्थित हैं। अभी इन लोग से जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो चुनाव लोकसभा का सासाराम क्षेत्र में होने वाला है, इसमें क्या क्या अभी काम हुआ है और क्या क्या काम होना बाकी है। अच्छी बताइए, जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें पहले जो हुआ था कितना विकास हुआ था, अभी क्या विकास होना बाकी है? जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से कैमूर में विकास दिखाई दे रहा है। 70 सालों से पड़ा हुआ बाबू जगजीवन राम जो उद्घाटन किए थे, शिलान्यास किए थे करमचट डैम का, एनडीए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार में वो पूर्ण हुआ। इसी सरकार में अभी आपको इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है और पुसौली में पावर ग्रेड खुला है बिजली के लिए। तो बहुत से विकास हुआ है। हम लोग यहाँ से पटना जाने में पहले 12 घंटा लगता था, अब 3 घंटा में जाते हैं। ये तो सामने दिखाई दे रहा विकास है। यहाँ विकास जो सड़क बन रहा है वो होना चाहिए। जब सड़क बनता है तो उसे विकास का मुख्य द्वार होता है, सड़क होना चाहिए। ये बताइए, अभी यहाँ किसानों की क्या समस्या है? उनका जो मांग जो है पूरा हो गया है कि कुछ समस्या है किसानों की? ऐसा है कि लोगों के नजर में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी यहाँ ताजमहल बनवा दिए हों, लेकिन यहाँ किसानों के मामले में बिहार सरकार और केंद्र सरकार नगण्य है। किसानों का कोई विकास नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी बनारसी से कोलकाता तक भारतमाला परियोजना के लिए रोड बना रहे हैं और अपने शासित उत्तर प्रदेश के किसानों को 4 गुना अधिक मुआवजा दे रहे हैं बिहार के किसानों के बनिस्पत। यह सौतेला व्यवहार बिहार के किसानों के साथ मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है और उनका सहयोग नीतीश कुमार कर रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है इनका सहयोग कर रहे हैं, मोदी जी के लिए भारी पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 10 वर्षों में और किसानों का जहां तक सवाल है, किसानों के लिए भी काफी अच्छा काम हुआ है। किसान सम्मान निधि के तहत जो है हर किसान के खाते में 6,000 रुपया जो है वो आ रहा है और खाद का जितना लाइन लगता था 2014 के पहले, 2014 के बाद कोई बता दे कि खाद के लिए कहीं कोई लाइन लगा हो, ऐसा कुछ नहीं है। भारतमाला परियोजना के किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। देखिए, हर लोगों का अपना जो है डिमांड है और अगर उसमें कोई कमी है तो उसमें जो है सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं उन लोगों ने इसको संज्ञान में लिया है और इस बारे में उन लोगों ने आश्वस्त किया है किसानों को भी कि जो भी कमियां होगी उसको दुरुस्त कराया जाएगा। यहाँ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, जो भारतमाला परियोजना बन रहा है उसमें क्या समस्या आ रही है? समस्या मूल रूप से है कि जो मुआवजा मिल रहा है 2012 से ही जो सर्किल रेट जो जारी किया गया है और अमूमन जो कहा जा रहा है बाजार दर, दोनों एक ही चीज होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों मिल करके किसानों को ठगने का काम कर रहे हैं। जमीन को औने पौने दाम पर लिया जा रहा है, जो हम लोग को बर्दाश्त नहीं है। कैसा सांसद चाहिए अब आपको लोकसभा? हाँ, सांसद स्थानीय चाहिए जो यहाँ लोकल में हम लोग से मुलाकात करे, जिससे हम लोग मिले और अपनी समस्याओं को, जो यहाँ की निजी समस्या है, यहाँ कोई कल कारखाना नहीं लग रहा है, रोजगार की समस्या है, ये सब समस्या को जो दूर करे वैसा सांसद हम लोगों को चाहिए। अच्छा, समस्या को दूर करे वैसा सांसद चाहिए। आपको अभी क्या लगता है सासाराम लोकसभा क्षेत्र में अभी क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या विकास हुआ? नहीं, हम तो ये जानना चाहते हैं कि 10 वर्ष में विकास क्या हुआ है, ये लोग बताएं। जो भी सरकार के पक्षधर हैं वो लोग बताएं कि 10 वर्षों के कार्यकाल में क्या विकास हुआ। अगर वो नहीं बता रहे हैं तो मैं बता दूंगा कि क्या विकास हुआ है। क्या हुआ बताइए। 10 वर्ष में सबसे पहले नोटबंदी हुआ, किसानों को 1 साल टेंट लगाना पड़ा, सड़क पर कील ठोकवाना दिया गया, गलत तरह से इस देश में जीएसटी लगा दिया गया, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अगर 10 साल में इस चीज का सुधार हुआ होता तो हम आपको जरूर बताते कि नहीं, सरकार ने कुछ काम किया है। और रहा सवाल 70 सालों की, तो मैं उसको कंप्लीट कर देता हूं कि 70 साल नहीं, वो 60 से भी कम है जिसमें कांग्रेस ने शासन किया। और जिस समय आजादी की लड़ाई लड़ी गई, देश आजाद हुआ,
यहाँ एक सुई का कारखाना नहीं था। अभी कैसा सांसद चाहिए कि यहाँ के विकास हो? हमको बिल्कुल, मैं भाई साहब के बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमको स्थानीय सांसद चाहिए। ये बताइए, युवाओं को रोजगार को लेकर के इस सरकार में क्या हुआ है, क्या क्या होना चाहिए? देखिए, रोजगार को लेकर सरकार पहल कर रही है और ऐसा नहीं है कि रोजगार क्रिएट नहीं हुए हैं, रोजगार क्रिएट हुए हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बिल्कुल अच्छी तरह स्टडी किए हुए हैं, वो कंपटीशन फेस करके रोजगार पा रहे हैं। और जो फेसबुकिया जो रोजगार मांग रहे हैं वो तो चलता रहेगा, वो फेसबुकिया रोजगार चलते रहेंगे। और शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है। कहीं ना कहीं ये सरकार युवाओं के प्रति समर्पित है और युवाओं के लिए काम कर रही है। ये बताइए, भारतमाला परियोजना जो बन रहा है जी। उसको लेके आपका क्या राय है? देखिए, भारतमाला परियोजना एक अच्छी परियोजना है। आप सोच लीजिए, अगर किसी भी राज्य या देश को विकास करना है तो आप रोड होना चाहिए। रोड हो गया, जैसे किसान भाई की जो भी मांगे हैं ये भी उनकी उचित है, उसमें जो भी सरकार की तरफ से अधिक से मुहैया हो मिलना भी चाहिए। मगर अगर मेरे सीधे से एक सोच है कि जिस तरह से रोड और रास्ते गुजरते हैं तो उधर की जमीन की वैल्यू और भाव दोनों बढ़ती है। रास्ते और रोड बनते हैं तो वहाँ रोजगार भी मिलती है। इस क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या विकास होना बाकी है जिससे लोगों को रोजगार मिले और यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले? देखिए, रोजगार के लिए सरकार हर पहल प्रयास कर रही है, चाहे हमारे नीतीश बाबू की सरकार हो इस क्षेत्र या की- केंद्र इस सरकार क्षेत्र के हो। में, सासाराम लोकसभा क्षेत्र में क्षेत्र में देखिए, सासाराम लोकसभा क्षेत्र में जो भी हैं परियोजना, उसमें सारे लोग लगे हुए हैं। सारी अपने जो नेताएं हमारे सोच रहे हैं कैसे विकास हो। शराबबंदी ऐसी कानून ये 370 बंद किया। सारी जो विकास है काम होने वाली है। जो बहुत दिन से कचरा था उसको तो साफ किया। लोग कह रहे हैं कि यहाँ सांसद स्थानीय चाहिए और यहाँ अभी 10 साल में जो अभी 5 साल पहले क्या क्या विकास हुआ है? जो भी सांसद रहे वो स्थानीय रहे, सासाराम के रहे हैं, कोई दूर दूर रहे नहीं हैं। और विकास की बात हो तो लोगों को नहीं दिख रहा है। चारों तरफ विकास विकास दिख रहा है। कोई सड़क हो, पानी हो, जो भी विकास है, सब शिक्षा हो, कौन सा विकास ऐसा नहीं हुआ जो लोगों को नहीं दिख रहा है। इस सरकार में तो सारी सुविधाएं मिल रही हैं, राशन से लेकर के भारतमाला की रोड जो आ रही है। किसानों को जो है कि जो मुआवजा नहीं मिल रहा है, जिसपे लोग लड़ रहे हैं, मुआवजा नहीं मिल रहा है। नहीं मुआवजा अच्छा, नहीं। अभी इस जो क्षेत्र है इसमें अभी क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या विकास होना है और आपको सांसद कैसा चाहिए? सांसद से मतलब नहीं है, हमारा प्रतिनिधि कोई भी हो, कहीं से भी चुन कर आए, देश का ही है, अपने घर का ही है, शाहबाद क्षेत्र का है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन सांसद ऐसा होना चाहिए जो कि आम किसान और जनता की आवाज हमारे केंद्र तक पहुंचाए। यही ना विकास है हमारा यहाँ क्या विकास होना चाहिए? हमको मेडिकल कॉलेज चाहिए जिला में, ये जरूरी है। हमको बढ़िया यहाँ कंपनी फैक्ट्री बैठा है सरकार, यही ना विकास है। युवाओं का विकास तो आखिर जो हम पलायन बाहर कर रहे हैं, हमारे जिला के अंदर ही काम मिले तो कहीं लिए हम बाहर जाएंगे? रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को। देखिए, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है। रोजगार की पहले परिभाषा, जो लोग रोजगार पर उंगली उठा रहे हैं उनको पहले रोजगार की परिभाषा तय करना होगा कि रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है। रोजगार का मतलब स्वरोजगार भी होता है। रोजगार का मतलब खुद का व्यापार भी होता है। राशन मिलता है फ्री में? जी। कितने दिनों से मिलता है? हमको तो लग रहा है कि सरकार अभी जब से 5 साल से लगभग, लॉकडाउन हुआ था। हाँ, उसी टाइम से, वो लॉकडाउन टाइम से मिल रहा है। मिल रहा है आपको राशन? जी। तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? हम क्या महसूस करें, गरीब आदमी, हम तो खुदे अपना जो है कि क्या करते हैं? हमारा तो हम सगड़ी ठेला रखे हैं, अपना बोझा 10 कुंटल 5 कुंटल लाद करके इसी घिसते हैं, अपना बाल बच्चों को पेट पालते हैं। हमारा रोजगार वही है, हमारा दूसरा कोई रोजगार है नहीं। देखिए, ये ठेला चलाते हैं लेकिन इनको जो 5 किलो राशन मिलता है इससे काफी खुश है। यह देश किसानों का है। यहाँ अभी भी 50% लोग जो है कृषि कार्य करते हैं। आपको याद होगा जब कोरोना काल था, व्यापारी, नौकरी पेशा सब लोग घर में डूब के थे, लेकिन भारत का किसान जो है अपनी जान पर खेल कर खेतों में काम कर रहा था और अन्न उपजाया और इस देश के जीडीपी को गिरने नहीं दिया। आज उसी किसान को जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार सड़क पर ला दिया और पेट पर लात मार रही है। यह उचित नहीं है। केंद्र सरकार किसानों को सड़क पे ला दिया। देखिए, बस उसी पे ना उसी पे हम बोल रहे हैं। शॉर्ट में किसानों को जितना सुविधा और जितना व्यवस्था पिछले 10 वर्षों में मिला है, पिछले 70 वर्षों में कभी नहीं मिला है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। बाबा दूसरा कह नंबर, रहे हैं कि
किसानों को जितना सुविधा मिला है 10 वर्षों में 70 वर्षों में नहीं मिला। क्योंकि किसान नहीं है तो नेता हैं। हम लोग तो आप गलत बोल रहे हैं। मैं किसान हूँ। आप बोले नहीं। मैं कह रहा हूँ सही कह रहे हैं, ये नेताजी सही कह रहे हैं कि 10 वर्षों में जो किसानों को सम्मान मिला, आजादी तक ऐसा इतिहास नहीं होगा कि सड़कों पर कील गड़वाया गया होगा, रोड पर बैरिकेटिंग कराया गया। सड़कों पर देखिए आप देखिए ना ये जो बात कर रहे हैं इसका जवाब जनता ने 2019 के चुनाव में दे दिया है। देखिए 2019 किसान की जो सुनिए सासाराम संसदीय जो क्षेत्र है यह मूलतः किसानों का क्षेत्र है। यहाँ किसानी ही 80% कटोरा कहा जाता है। 80% है धान का कटोरा। सरकार को इस क्षेत्र में किसानों को कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई। अभी दुर्गावती जलाशय बना है, उसका नहर का पूरा कार्य अभी तक नहीं हुआ है पिछले 10 साल से। बीजेपी सरकार की तारीफ कर रहे थे, किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बता रहे हैं। क्या काहे नहीं है? बता तो रहे हैं कि नहीं है किसान पहले से बतावे कि क्या उपज कम हो रहा है। अगर कम होता तब कहा जाता कि आफत है पानी का बिजली का, कम हो रहा है। कह रहे हैं किसानों को टेंट में रहना पड़ा, कील गड़वाया गया। नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो किसान थोड़ी थे, वो तो उग्रवादी थे, आतंकवादी थे। नहीं, और जहाँ तक बात कर रहे हैं कैमूर का, जो 70 साल से बिगड़ा हुआ है, धीरे ही धीरे बनेगा जी। यहाँ करकटगढ़ है, जहाँ कोई जाता नहीं था, वहाँ पर्यटन स्थल बना दिया गया। वहाँ जो लोग उनको रोजगार नहीं मिला। निजीकरण का विरोध हो रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है, इस सब मुद्दे पे क्या कहना है आपका? देखिए, आप हमसे भले जानते होंगे, हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा निजीकरण हो रहा है जिससे किसी युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। जो टैलेंट है, जो तेज है, जो पढ़ने लिखे में, सबको नौकरी मिल रही है। जिनके पास कैपेसिटी है उनको तो नौकरी बराबर ही मिल रही है। और आप बताइए निजीकरण क्या? जो भाई हमारे कह रहे हैं निजीकरण के, क्या वो अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं क्या? आप क्यों निजी स्कूल में जाते हैं? इसीलिए ना कि वहाँ बेहतर शिक्षा मिले। आज ट्रेन की स्थिति देख लीजिए, आज प्लेटफॉर्म की स्थिति देख लीजिए। आज के 10 साल पहले की जो स्थिति है उसको देख के देखिए, क्या है उसमें आपको सुविधा मिल रही है कि नहीं, उसमें आपको साफ सफाई मिल रहा है कि नहीं। यही निजीकरण का नहीं। मान लीजिए कंपनी रोड बना रही है तो रोड तो कंपनी ही बनाएगी ना। उसी रोड कंपनी जो बना रही है प्राइवेट कंपनी बनेगी ना। सांसद कैसा चाहिए? सांसद हमारा जो है बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकल सांसद है, सासाराम के रहने वाले हैं, इसमें बाहर की बात कहाँ से आ रही है? और उनके ऊपर कोई बात, उनके पिता ने अच्छा काम किया है। जो भी मोदी सरकार के सांसद रहे बेहतर काम किए हैं। आज इनसे भी हमारी सारी उम्मीद युवाओं में लगाकर बैठे युवा हैं, नवजुवक हैं। क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या विकास है? देखिए, हमारे सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सांसद जो है पहली या जो है यहाँ पर कृषि पर आधारित लोग हैं। यहाँ पर उचित जो है समझ जाइए आदमी प्रोडक्शन करता है, उसका मूल्य जो है नहीं दे पाते हैं। सरकार बिचौलियों के हाथों में चला जाता है। और हम लोग एक नया जिला रोहतास से कट कर के नया जिला कैमूर बना है। इसमें जो है एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए कोई अच्छा जो है यूनिवर्सिटी वगैरह का जो है समझ जाइए कि यहाँ कॉलेज संसाधन का जो है आज तक जिला अलग होने के बाद आज तक इस पर कोई सांसद विचार नहीं किया है। नहीं, किसानों की भी क्या स्थिति का समस्या उसकी? किसानों की समस्या अभी बेहतर है, ऐसा बात नहीं है। पहले की अपेक्षा किसानों की स्थिति जो है अभी बेटर है। हम जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर फूल के गुलदस्ते इसमें है। तो जो आम आवाम में आवाज पहुंच रही है कि ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं, इसको ये लोग ने मुहर लगा दिया कि ये लोग राजनीति में धर्म को जगह दे दिया। तो बाबा साहब का संविधान जो है वो कहीं नहीं बदलेगा। जरूरत समय समय पर सभी सरकारों ने बदला है इसको। देखिए, यहाँ लोगों का अलग अलग राय आया है, जिसमें साफ तौर पे लोग बताए हैं कि इस क्षेत्र में किसानों की समस्या तो है। यहाँ भारतमाला परियोजना के तहत किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसको हम लोग ने अच्छे से कवर किया है, सबकी बात जानी है। और कुछ लोग का साफ तौर पे कहना है कि हमको सांसद ऐसा चाहिए जो हमारे बीच में रहे और इस क्षेत्र का विकास करे, जिसको लेकर के जी मीडिया के टीम भभुआ के जो सोनहन बस अड्डा है वहां करके लोगों की राय जानी है। और लोगों की राय सबके जानने के बाद इसी मुकाम पे हम लोग बात कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में
इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए और किसानों को पानी की जो समस्या है उसको दूर होना चाहिए। इसी को लेकर के यहाँ जी मीडिया की टीम आज चर्चा की है। कैमूर से जी मीडिया के लिए मुकुल जायसवाल।